इसमें हम सबके पास उदाहरण है। कंस ने भय से भगवान को भजा, रावण ने भय से भगवान को भजा, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहा। चाहे काम से भजो, चाहे द्वेष से भजो, चाहे भय से भजो, भगवान अंधाधुंध सरकार है। भगवान के लिए क्या कहा कि जो भगवान की सरकार है वो अंधाधुंध है। कैसे? बोले रावण के ऊपर क्रोध आ गया तो रावण को क्या दिया? अपना धाम। विभीषण जी के ऊपर कृपा करनी थी, विभीषण जी के ऊपर प्रेम आया तो विभीषण जी को क्या दिया? लंका का राज। अभिप्राय भगवान को किसी भी प्रकार से भजिए, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहा यथा भक्तेश्वरे मनः। भगवान को किसी भी प्रकार से भजिए। गोपियों ने काम की भावना से भगवान को भजा, गोप्यः कामाद, और भय से कंस ने, गोप्यः कामाद भयात् कंसो। कैसे भी भगवान को भज लीजिए। संबंधाद वृष्णयः स्नेहा। यदुवंशियों ने संबंध से भजा। यदुवंशियों ने भगवान को किसी ने बेटा माना, किसी ने भाई माना, किसी ने पति माना। भाई भगवान से जुड़ जाओ, कैसे भी जुड़ जाओ। कथा का अभिप्राय यही है, सत्संग का अभिप्राय यही है। हम सब लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, इस सब का सार यही है कि हम किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ जाएं। भगवान से जुड़ते ही हमारे सारे काम हो जाएंगे। जब तक भगवान से नहीं जुड़े हैं हम तभी तक भटक रहे हैं। बस भगवान से जुड़ जाइए, भगवान के हो जाइए, भगवान को अपना बना लीजिए, तो ये भटकना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज ये भगवान भेदभाव क्यों करते हैं? क्या भेदभाव? आप लोग भी जानते होंगे कि भगवान भेदभाव करते हैं कि नहीं करते हैं। जो भगवान का भक्त होता है, जो मनुष्य है, जो देवता है, जो ऋषि हैं, उनकी तो रक्षा करते हैं, और जो पापी हैं, जो दुष्ट हैं, जो असुर हैं, राक्षस हैं, उनकी हत्या करते हैं कि नहीं? भगवान बोलिए ना, करते हैं। तो भगवान ऐसा भेदभाव क्यों करते हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन जो प्रश्न तुमने हमसे किया है यही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर जी ने नारद जी से किया था। तब श्री नारद जी महाराज ने युधिष्ठिर जी को जो समझाया था वही मैं आपको समझाता हूं। बात उस समय की है जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्याक्ष के वध हो जाने पर हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध आया और हिरण्यकशिपु ने अपने सारे परिवार वालों को बुलाया। सारे परिवार वाले दुखी हो गए, रोने लगे
हिरण्याक्ष की धर्मपत्नी, पुत्र पौत्र सब व्याकुल हो गए। हिरण्यकशिपु सबको समझाता है। हिरण्यकशिपु ने कहा, अहम चेदम रुषा घूर्णः। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर जी से, युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया, बहुत दुखी हो गया। क्रोध के कारण वह बार बार अपने दांतों से अपने होठों को चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग से, धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा, यह विष्णु अपने आप को समझता क्या है? अरे ये पहले तो बड़ा अच्छा था। हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु के लिए कहता है कि पहले तो ये विष्णु बड़ा अच्छा था, लेकिन जब से देवता ऋषि इसके हितैषी हो गए हैं, तब से इसके अंदर बड़ी पावर आ गई है। देखो हिरण्यकशिपु के वचन हैं, क्या वो कह रहा है, तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनौकसः भजन्तं भजमानस्य। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्ध और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह रूप धारण करके इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसने हमारे भाई को मार डाला। मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक अपने सूल से इस विष्णु का सिर नहीं काट दूंगा, तब तक अपने भाई का तर्पण नहीं करूंगा। या यूं समझ लीजिए, विष्णु के रुधिर से ही मैं अपने भाई का तर्पण करूंगा। क्यों? उस मायावी के मर जाते ही, जैसे पेड़ के कट जाने पर डालियां अपने आप सूख जाती हैं, इसी प्रकार विष्णु के मरते ही सारे देवी देवता अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इन सब का जो मूल कारण है वो विष्णु है। तावद्यात भुवं यूयम्, इसलिए तुम सभी लोग, अपने सैनिकों से कहता है, तुम सभी लोग पृथ्वी पे जाओ और पृथ्वी पे जाके जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, व्रत, दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उन सबको मार डालो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, दैत्य तो स्वभाव से ही बड़े क्रूर होते हैं, और फिर जब उन्हें हिरण्यकशिपु की आज्ञा मिली तो उस आज्ञा को स्वीकार करके और जनता का नाश करने लगे। उन्होंने नगर, गांव, गौओं को रहने के लिए स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, अहीरों की बस्तियां, व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे, नगरों के फाटकों को तोड़ फोड़ कर डाला। इस प्रकार दैत्यों ने निरीह प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़ करके चले गए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने अपनी माँ के पास जाके माँ को कहा। हिरण्यकशिपु की माता का नाम है वृषाभानु। वैसे तो युधिष्ठिर जी कहते हैं, भाई की मृत्यु से हिरण्यकशिपु को बड़ा दुख हुआ था,
जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली, तब शकुनी, सांबर, धृष्ट, भूत संतापन, वृक, कालनाभ, महानाभ और उत्कच अपने इन भतीजों को सांत्वना दी। उनकी माता वृषाभानु को और अपनी माता दिति को, हिरण्याक्ष की जो धर्मपत्नी थी उसका नाम था वृषाभानु, अपनी माता को भी समझाया और मधुर वाणी में हिरण्यकशिपु कहने लगा, अम्बाम्ब हे वधूपुत्रा वीरम मारहत शोचितुम। हे प्यारी मां, बहू और पुत्रों, तुम्हें वीर हिरण्याक्ष की मृत्यु पर शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसा चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में उनकी मृत्यु हो। और जो वीर अपने शत्रु के दांत खट्टे करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो, उस वीर के मृत्यु पे तो कभी नहीं आंसू बहाने चाहिए। जब रामचरितमानस में वर्णन है, जब भगवान ने लक्ष्मण जी ने मेघनाद को मार दिया, तो महाराज वहां पे लिखा है कि रावण ने अपने परिवार वालों को बहुत सुंदर उपदेश किया, बहुत सुंदर उपदेश। तो तुलसीदास जी ने रावण के लिए वहां पर एक चौपाई कही है। क्या चौपाई है? पर उपदेश कुशल बहु तेरे, 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 जे आचरहि नर नागने रे, जे आचरहि कर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि नर नाघने रे, जे आचरहि नर नाघने, जे आचरहि ते नर ना घनेरे। कुछ लोग होते हैं उपदेश बहुत अच्छा करते हैं, वाणी बड़ी मधुर होती है, भाषणबाजी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जीवन में उसे नहीं उतारते। आज जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकशिपु अपने माता जी को इतना सुंदर उपदेश कर रहा है। वो कह रहा है, माता जी, इस दुनिया में तो सब मरने के लिए ही आते हैं, कोई रहने वाला नहीं है, सबको मरना है माता जी, इसलिए हमें हिरण्याक्ष के लिए आंसू नहीं बहाने चाहिए। देखो, हिरण्याक्ष का अर्थ होता है जिसके सोने के समान, सोने के रंग की आंखें हैं। आक्ष आंखों को कहते हैं। और हिरण्यकशिपु, कशिपु का अर्थ होता है तकिया, कि जिसके पास इतना धन है कि जिसका तकिया भी सोने का है।
हिरण्यकशिपु ने कहा, यह संसार मृत्यु रूप है, इसमें सब मरने वाले हैं, जीवित रहने वाला कोई नहीं है। हे माता जी, हम जहां जहां भी अपने नेत्रों को ले जाते हैं, जिस जिसको भी देखते हैं, वो सब मरने वाले हैं। जन्म मृत्यु अनेक प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, सबका मूल कारण है अज्ञान। देखो कितना सुंदर उपदेश है हिरण्यकशिपु का। फिर सुनो एक बार, हिरण्यकशिपु क्या कह रहा है? जन्म मृत्यु अनेक प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की विस्मृति, इन सब का मूल कारण क्या है? अज्ञान। ये किसके वचन है? एक राक्षस के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई राक्षस है तो वो भी शास्त्र सम्मत बात कर सकता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये बात बड़े बड़े संतों के मुख से सुनने में नहीं आती। अज्ञान का मूल कारण क्या है? इस विषय में हिरण्यकशिपु ने अपने परिवार वालों को बहुत समझाया, नाना प्रकार के तर्क देके अपने परिवार वालों को सुखी करता है। वस्तुतः ज्ञान तो सबके अंदर होता है। आपकी दृष्टि में जो एक छोटा बच्चा है 4 साल का, आप समझते हैं उसके अंदर ज्ञान नहीं है? अरे भैया, हो सकता है कि जो ज्ञान आपको है वो ज्ञान उसको नहीं है, लेकिन जो ज्ञान उसको है वो आपको नहीं होगा। हजारों माताएं बैठी हों, हजारों माताएं बैठी हों, वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पहचान लेगा, लेकिन उसकी माँ कौन सी है आप नहीं बता सकते। अपने स्तर पर ज्ञान सबको होता है। आज हिरण्यकशिपु अपनी माता को बड़े प्रकार से परिवार वालों के मुंह को दूर करने के लिए समझा रहा है। कैसे समझा रहा है? जैसे जब बाली को भगवान राम ने मार दिया और तारा दुखी होकर रोने लगी, तो राम जी ने क्या किया? दीन तारा विकल देखी रघुराया, दीन ज्ञान हर लीनी माया। ज्ञान देके सारा माया का पर्दा हटा दिया, सुखी कर दिया। लेकिन आज ये हिरण्यकशिपु भी अपने परिवार वालों को समझा रहा है। परिवार वालों को तो समझा दिया, लेकिन खुद को ना समझा पाया। ध्यान देना, दूसरों को हम समझा सकते हैं, लेकिन खुद को हम नहीं समझा सकते। आपको ये कहा जा सकता है राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह, मद नहीं करना चाहिए, लेकिन कहने वाला खुद छोड़ पाया है क्या? इसमें संदेह है। सब लोग मान गए। हिरण्यकशिपु अपने घर में आया और उसने निश्चय किया, जिस विष्णु ने मेरे भाई का वध किया है, मेरे भाई को मारा है, मैं उस विष्णु से बदला लेकर के ही रहूंगा। ये जो बदले की भावना है ना, मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए उद्यत कर देती है। जैसे ही बदले की भावना हृदय में आती है तो मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है। अगर हमें क्षमा करना आ जाए, हमें कृपा करना आ जाए, सहन करना आ जाए, तो हम बहुत श्रेष्ठ बन सकते हैं। हम सहन नहीं कर सकते। बदला लेने की भावना हमारे हृदय में रहती है, इसीलिए हमारा मार्ग बदल जाता है। ध्यान देना, इस भूमंडल पर, इस पृथ्वी पे पापी व्यक्ति कब बनता है? पापी बनता ही तब है जब बदले की भावना होती है।
मैं प्रायः एक बात कहा करता हूं कि किसी ने आपका अहित किया, किसी ने आपका बुरा किया, अगर आपने उसको क्षमा कर दिया तो समझ लीजिए आपसे अच्छा व्यक्ति इस दुनिया में कोई नहीं है। जो हमारा भला करे हम उसका भला करें, ये सामान्य बात है, ये सामान्य ज्ञान है। लेकिन हमारा कोई बुरा करे हम उसका भला करें, ये विशेष ज्ञान है। इसलिए नियम लीजिए कि हमारा कोई कितना भी बुरा करे हम उसे दंड नहीं देंगे। भगवान राम के वचन तो सुनिए। भगवान राम क्या कह रहे हैं कि कोटि विप्रबध, एक नहीं करोड़ों, कोटि अर्थात करोड़ों, कोटि विप्रबध लागहि जाहु, कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आवे शरण तजहु नहीं ताहु, आवे शरण तजहु नहीं ताहु। कोटि विप्रबध लागहि जाहु, कोटि विप्रबध लागहि जाहु, आवे शरण तजहु नहीं ताहु, आओ शरण तजहि नहीं ताहु। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन, निर्मल मन जन, निर्मल मन जन। भगवान जगत के रखवाले हैं, जगत के स्वामी हैं, फिर भी क्या कहते हैं कि करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला भी, जिसको करोड़ों ब्राह्मणों के वध का पाप लगा हो, वो भी अगर मेरी शरण में आ जाए तो उसको मैं अपने शरण में ले लेता हूं। हिरण्याक्ष दुखी हो, हिरण्यकशिपु दुखी होकर के वन में तपस्या करने के लिए चला गया। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु राजन न जेय मजरामरम, हिरण्यकशिपु ने यह विचार किया मैं अजय, अजर, अमर और संसार का एक छत्र सम्राट बन जाऊं जिससे कोई मेरे सामने खड़ा तक ना हो सके। सभी ये चाहते हैं ना कि हमारे पास में इतनी शक्ति हो, इतनी पावर हो, इतनी धन हो, इतने सैनिक हो, इतने अंगरक्षक हो कि कोई हमारा कुछ ना बिगाड़ सके। सबकी इच्छा होती है ना, चाहते तो सब हैं लेकिन ये सबको नहीं मिल पाता। हिरण्यकशिपु भी यही सोचता है कि किसी भी प्रकार से मैं पृथ्वी का, सारे पृथ्वी का राजा बन जाऊं, फिर मेरे सामने कोई टिक नहीं पाएगा, और जब कोई टिक नहीं पाएगा तो नारायण मेरे सामने कैसे खड़ा हो सकता है। उस विष्णु को भी मैं मार डालूंगा। इसीलिए सतेपे मंदर द्रोण्याम तपः परम दारुणम, इसीलिए हिरण्यकशिपु मंदराचल की घाटी में जाकर अत्यंत दारुण तपस्या करने लगा। इसमें एक बात ध्यान देना, तपस्या तो कर रहा है लेकिन किसके लिए?
संसार के लिए, लोगों को कष्ट देने के लिए, मैं अजय अजर अमर हो जाऊं, इस भावना से तपस्या कर रहा है। तो याद रखिए, जब साधन तपस्या दूसरों को दुख देने के लिए की जाती है, स्वार्थ के लिए की जाती है, तो तपस्या फिर मुक्त करने वाली नहीं, तपस्या बांधने वाली हो जाती है। तपस्या करने गया और वह हाथ ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखता हुआ वह पैर के अंगूठे के बल पृथ्वी पे खड़ा हो गया। ऐसी घनघोर तपस्या की, तस्य मूर्धन्य समुद्भूतः सदमोग्निः तपोमय। बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद उसकी तपस्या की आग धुएं के साथ सिर से निकलने लगी और चारों ओर फैलने लगी, ऊपर नीचे तथा अगल बगल के लोगों को जलाने लगी। उसकी लपट से नदी और समुद्र खोलने लगे, द्वीप और पर्वतों के सहित पृथ्वी डगमगाने लगी, ग्रह और तारे टूट टूट कर गिरने लगे तथा दसों दिशाओं में मानो आग लग गई हो। देखो, समझने की बात है। तब कैसा है? कठोर। ऐसा तब किसी और का सुनने में नहीं आता कि उसके तप के प्रभाव से दसों दिशाओं में आग लग गई हो। समुद्र का, अग्नि का जल उबलने लगा हो, समुद्र का, नदियों का जल अग्नि लगने के कारण उबलने लगा हो, ऐसा कि सुनने में नहीं आता। लेकिन हिरण्यकशिपु की तपस्या में ऐसा होने लगा। सुखदेव जी कहते हैं, ये न तप्ता दिवं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः धात्रे विज्ञापयामासुर देव देव जगतपते। इसकी तपस्या से स्वर्ग आदि लोग भी जलने लगे, देवताओं को भी लगने लगी, देवता जलने लगे। देवता घबरा करके स्वर्ग से ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी को कहा, देव देव जगतपते, हे देवताओं के भी आराध्य देव जगतपति ब्रह्मा जी, हम लोग हिरण्यकश्यप की तपस्या की ज्वाला से ज्वलित हो रहे हैं, इसीलिए बचने के लिए आपके पास आए हैं। आप कृपा करके इस अग्नि को शांत करो। देवताओं ने कहा, भगवान आप सब कुछ जानते ही हैं, फिर भी हम अपनी ओर से आपसे निवेदन करते हैं कि वह किस अभिप्राय से तपस्या कर रहा है। सुनिए, उसका विचार है कि बलशाली बन के सारे लोगों को अपने वश में कर लूं। हे भगवान, आप उसकी तपस्या को पूर्ण कीजिए और जल्दी से जल्दी आगे की इस लपटों से आप हमें बचा लीजिए। ब्रह्मा जी ने जब इस प्रकार से कहा, देवताओं ने इस प्रकार से कहा, तो ब्रह्मा जी देवताओं को समझा के हिरण्यकशिपु के पास में आए। हिरण्यकशिपु के ऊपर अपने कमंडलू का जल लिया और छींटे मारे। छींटे मारते ही उसका शरीर सुंदर और स्वस्थ हो गया। ऐसा लगा कि मानो अभी अभी हिरण्यकशिपु तपस्या करने के लिए आया ही है। ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते, बेटा हिरण्यकशिपु उठो,
उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे कश्यप नंदन, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। सिद्धोसी तपः सिद्धोसी काश्यपः काश्यपः तप सिद्धोसी। हे कश्यप नंदन, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो चुकी है। वरदोऽहमनुप्राप्तो ब्रियतामीप्सितो वरः। क्या वरदान चाहिए, क्या लेने की इच्छा है? जो चाहिए हमसे मांग लो। हिरण्यकश्यपु ने जब देखा कि मेरे सामने जगत के विधाता ब्रह्मा खड़े हैं और वरदान देने के लिए उद्यत हैं, तो हिरण्यकश्यपु ने कहा, कल्पान्ते कालश्रेष्ठेन योन्धेन तमसावृतम् अभिव्यनगजगदिदम् स्वयं ज्योतिस्वरोचिषा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आत्मनात्मविता चेदं सृजेत्यवति गुम्पति श्रीरजः सत्त्वतमो काम्ये पराय महते नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमः आद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारे व्यतियुषे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हिरण्यकश्यपु ने कहा, हे प्रभु, कल्प के अंत में यह सारी सृष्टि काल के द्वारा प्रेरित होकर तमोगुण से घने अंधकार से ढक गई थी। उस समय स्वयं प्रकाश रूप आपने अपने तेज से पुनः इसे प्रकट किया। आपने ही अपने त्रिगुणमय रूप से इसकी रचना, रक्षा और संहार करते हैं। आप रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय हैं। आप ही सबके सबसे परे और महान हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूं। आप ही जगत के मूल कारण हैं। ज्ञान और विज्ञान आपकी मूर्ति है। प्राण, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि विकारों के द्वारा आपने अपने को प्रकट किया है। आप मुख्य प्राण सूत्रात्मा के रूप से चराचर जगत को अपने नियंत्रण में रखते हैं। आप ही प्रजा के रक्षक भी हैं। भगवान चित्त, चेतना, मन और इंद्रियों के स्वामी आप ही हैं। पंचभूत, शब्द आदि विषय और उनके संस्कारों के रचयिता भी, महतत्व के रूप में भी आप ही हैं। जो वेद होता, ऊर्ध्व ब्रह्मा और उद्गाता इन ऋत्विजों से होने वाले यज्ञ का प्रतिपादन करते हैं, वे आपके ही शरीर हैं।